SEER Foundation for the Blind. You're watching one paper MCQ service exam preparation class from the platform of SEER Foundation for the Blind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। कंप्यूटर साइंस की आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस और यूआरएल यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इनमें क्या फ़र्क होता है। इसके अलावा हम नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, उनके साइज़ की बुनियाद पे हम देखेंगे और नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि यूआरएल, ये क्या होते हैं और इनमें क्या फ़र्क होता है। ठीक है। तो मैक एड्रेस क्या होता है? MAC, मैक एड्रेस। इसकी फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। मैक की फुल फॉर्म क्या है? तो ये है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है। मैक एड्रेस यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। तो ये एक यूनिक हार्डवेयर नंबर होता है, ठीक है, जो हर डिवाइस यानी कि लैपटॉप, आपके मोबाइल, आपके प्रिंटर, आपके पीसी के नेटवर्क कार्ड को दिया जाता है। तो ये एक ख़ास नंबर होता है जो हर कंप्यूटर या मोबाइल के नेटवर्क कार्ड NIC को हमेशा के लिए दिया जाता है। ठीक है। ये नंबर यूनिक होता है। इसका मतलब है कि दो डिवाइसेस का मैक एड्रेस एक जैसा नहीं हो सकता और ये परमानेंट होता है, कभी नहीं बदलता ये। ठीक है। और जिस तरह इंसान का आईडी कार्ड बदलता नहीं, वैसे मैक एड्रेस भी हमेशा सेम रहता है, एक ही रहता है। और मैक एड्रेस 12 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, हेक्साडेसिमल की फॉर्म में। और बेसिकली ये डिवाइस की आइडेंटिटी बताता है और आपका जो वाईफाई रूटर होता है वो आपके मैक एड्रेस की बुनियाद पे इंटरनेट अलाउ करता है या इंटरनेट को ब्लॉक करता है। तो आपके मैक एड्रेस की बुनियाद पे वो आपको अलाउ या ब्लॉक करता है इंटरनेट। ठीक है। आपका जो वाईफाई रूटर होता है। उसके बाद आता है जी आईपी एड्रेस। ठीक है। तो आईपी एड्रेस, आईपी की फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है। ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आईपी एड्रेस एक न्यूमेरिकल एड्रेस होता है जो हर डिवाइस को दिया जाता है ताकि वो इंटरनेट या लोकल नेटवर्क पर कम्युनिकेट कर सके। ठीक है। तो इसकी हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। तो इसकी एक टाइप जो IPv4 होती है जो कि 32 बिट यानी कि हम कॉमन यूज़ में यही होती है IPv4। और दूसरी जो इसकी एडवांस्ड टाइप है वो IPv6 है, 128 बिट। ठीक है। तो ये इसके दो टाइप्स हैं। यहाँ पे आपने याद अभी तक ये रखना है कि आईपी एड्रेस, इसकी फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है। ठीक है। तो इसकी दो टाइप्स हैं हमारे पास। तो नेचर वाइज ये डायनामिक भी हो सकता है, स्टैटिक भी रह सकता है। तो बेसिकली जब आप गूगल को खोलते हैं तो असल में आप जो ब्राउज़र है वो गूगल के आईपी एड्रेस से कनेक्ट कर रहा होता है। और आईपी एड्रेस आप इस तरह से समझ लें जिस तरह इंसान, हमारा एक घर होता है, ठीक है, घर का पता होता है, एड्रेस होता है। अगर हम घर बदल लें तो एड्रेस भी हमारा चेंज हो जाता है, वैसे ही हमारा आईपी एड्रेस भी बदल सकता है। ठीक है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है URL। ठीक है। URL की फुल फॉर्म के बारे में उसने पेपर में पूछा हुआ है। ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। आपने इसी तरह से इसको याद रखना है। वो आपको ये भी इसको चेंज करके दे सकता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन आपको कह सकता है। ठीक है। या इससे चेंज करके भी वो कोई वर्ड चेंज करके दे सकता है। तो आपने जिस तरह से ये इसकी है फॉर्म, आपने इसी तरह से इसको याद रखना है, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। तो ये वेब ये एड्रेस होता है। ठीक है। वेब एड्रेस है जो इंटरनेट पर आपको किसी पेज या रिसोर्स तक लेके जाता है इंटरनेट के वाई से। ठीक है। बेसिकली ये इंटरनेट पर किसी वेबसाइट या पेज का आप पता होता है। ठीक है। एड्रेस होता है उसका, टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा होता है, इसका नंबर नहीं होता। तो इसमें प्रोटोकॉल होता है। ठीक है। इसमें HTTPS एड्रेस इसको बोलते हैं, HTTPS। ठीक है। उसके बाद डोमेन इसमें आती है। ठीक है। जैसे वर्ल्ड वाइड वेब, www.google.com। उसके बाद पैथ, इसका सर्च का, और इसकी क्यूरी है यानी कि आप क्या सर्च करना चाह रहे हैं।
ठीक है। तो इसको आप इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं जैसे कोई एक रास्ता होता है, एक दरवाज़ा होता है जो आपको किसी ख़ास कमरे तक, किसी ख़ास एड्रेस तक लेके जाता है, ठीक है। तो ये आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ठीक है। आपका जो आईपी एड्रेस होता है वो आपका देख लें कि आपका एक घर है, ठीक है। घर के अंदर फिर जो ख़ास कमरा है जिसमें आपने जाना है, ठीक है, वो आपके पास आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा। तो अभी तक हमने मैक एड्रेस देखा है, ठीक है। ये आपका देख लें इस तरह से, आप जिस तरह से एक आईडी कार्ड होता है, एक ख़ास नंबर तो जो बदलता नहीं है, ये मैक एड्रेस होता है, ठीक है। उसके बाद आईपी एड्रेस होता है, जैसे घर का पता होता है, चेंज भी हो सकता है, ठीक है। घर चेंज करेंगे तो आईपी एड्रेस जो आपके घर का एड्रेस है वो भी चेंज हो जाएगा। और तीसरा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, यानी कि वो रास्ता और दरवाज़ा जो ख़ास जगह पर आपको लेके जाता है, ठीक है। तो पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि पूछ सकते हैं आपसे कि मैक एड्रेस जो है वो कितने हिंसों पर मुश्तमिल होता है। आपको पता है ये 12 हिंसों पर मुश्तमिल होता है। IPv4 जो है आईपी एड्रेस का, ये कितने बिट्स पे मुश्तमिल होता है, 32 बिट्स हमने इसको देखा है। और IPv6 जो एडवांस्ड है वो कितने बिट्स पे होता है, तो वो हमने देखा है 128 बिट का होता है। आपसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है हमारे पास। तो अब हम देखते हैं कि नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है। तो प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि कानून या असूल, ठीक है। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स में वो कवानीन या वो असूल हैं जिनके मुताबिक कंप्यूटर्स और डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि आपस में डाटे का तबादला करते हैं, ठीक है। अगर प्रोटोकॉल ना हो तो कंप्यूटर जो होते हैं वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। तो इसकी मिसाल हम इस तरह से ले सकते हैं, जैसे दो लोग अगर मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं तो उनकी आपस में फिर वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। और जिस तरह से एक लैंग्वेज है वो दो मुख्तलिफ इलाकों के लोग हों, तो वो एक दूसरे की अगर लैंग्वेज को अंडरस्टैंड ना करते हों तो उनके आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। तो फिर वो कुछ कोड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मुश्तरका कोड्स बनाते हैं ताकि एक दूसरे की लैंग्वेज को वो समझ सकें। तो पहले जो इनका लेवल होता है उसको हम पिजन कहते हैं लैंग्वेज के एवोल्यूशन में। ठीक, उसके बाद फिर वो जब कुछ कोड्स वो वज़ा कर लेते हैं और कुछ कोड्स को मुतय्यन कर लेते हैं एक दूसरे के लिए, तो फिर वो क्रियोल बन जाती है, यानी कि एक दूसरे को वो थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता क्रियोल फिर एक लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह से दोनों अगर एक ही ज़बान के असूल मान लें तो उनमें बात करना आसान होती है, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में यही ज़बान जो होती है, ठीक है, एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है, बेसिक जो असूल वज़ा की होते हैं उनको प्रोटोकॉल्स कहते हैं, ठीक है। और प्रोटोकॉल्स की हमारे पास नेटवर्क प्रोटोकॉल्स की टाइप्स और उसकी एग्जांपल्स में हमारे पास हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ठीक है। इसकी एब्रीविएशन जो है उसने पेपर में पूछा हुआ है कि HTTP, इसकी एब्रीविएशन क्या है, ये इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल जो है वेब पेजेस खोलने के लिए इस्तेमाल होता है। जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो आप HTTP या HTTPS का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर जब HTTP www.google.com, इस तरह से आप इसकी एग्ज़ाम्पल भी ले सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो प्रोटोकॉल है वो FTP है, ठीक है। FTP, FTP की फुल फॉर्म आपने याद रखनी है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल फाइल्स को भेजने और उनको हासिल करने के लिए, ठीक है, इस्तेमाल होता है। तो अगर आपने किसी वेबसाइट पर कोई फ़ाइल अपलोड या डाउनलोड करनी हो तो FTP इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आता है SMTP, ठीक है, ये प्रोटोकॉल है SMTP। इसकी फुल फॉर्म भी आपने याद रखनी है, पेपर में पूछी गई हुई है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP। ये प्रोटोकॉल ईमेल सेंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब आप जीमेल या याहू से मेल भेजते हैं तो SMTP काम करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रोटोकॉल आता है POP3, POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ठीक है। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ये प्रोटोकॉल ईमेल रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब आप इंटरनेट से मेल अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड करते हैं तो POP3 इस्तेमाल होता है, ठीक है। ईमेल रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है हमारे पास IMAP, IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है।
IM इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, IMAP। ये भी ईमेल को एक्सेस करने के लिए, रीड करने के लिए है, मगर फ़र्क इसमें ये है कि मेल को सर्वर पर ही लगता है ताकि आप मुख्तलिफ डिवाइसेस से एक ही मेल देख सकें। ठीक है, तो जीमेल ज़्यादातर IMAP इस्तेमाल करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोटोकॉल है हमारे पास जी TCP या IP। ठीक है, TCP या IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये सबसे अहम प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो इसमें जो TCP है वो डाटा को मुख्तलिफ पैकेट्स में तोड़ के इसको सेंड करता है, और IP जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो इन पैकेट्स को सही एड्रेस पर पहुंचाता है। ठीक है, जैसे हम मिसाल के तौर पे एक पोस्टमैन है तो वो जो लेटर है उसको सही गल तो जो पोस्टमैन है वो लेटर को सही जगह पे, सही लोकेशन पे, उसकी जो सही एड्रेस है वहाँ पे पहुंचाता है, और उसके जो हाथ में जो लेटर होता है, जो लिफाफा होता है उसका इनवेलप, तो उसके अंदर जो पैगाम है वो TCP में मौजूद होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है DNS। ठीक है, DNS के बारे में भी उसने एब्रीवेशन इसकी पूछी हुई है, तो यह डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, ये प्रोटोकॉल डोमेन नेम को IP एड्रेस में तब्दील करता है। मिसाल के तौर पे जब आप www.facebook.com लिखते हैं तो DNS से IP में तब्दील हो जाता है, ताकि हाँ DNS जो है इसको IP में कन्वर्ट कर देता है ताकि कंप्यूटर को पता चल सके कि डाटा को कहाँ भेजना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोटोकॉल है हमारे पास DHCP। DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनामिक DYNAMIC होस्ट कॉन्फ़िगरेशन CONFIGURATION कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल डिवाइस को IP एड्रेस ऑटोमेटिकली देता है। मिसाल के तौर पे जब आप वाईफाई से जुड़ते हैं तो DHCP आपके मोबाइल को IP फ्राहम कर देता है। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है हमारे पास SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये नेटवर्क को मैनेज और मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी कंपनी के IT एडमिन को पता चलता है कि किस कंप्यूटर में मसला है या कितना डेटा इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, तो वो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल देता है। नेक्स्ट है हमारे पास टेलनेट। ठीक है, टेलनेट TELNET, ये प्रोटोकॉल दूर से किसी दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस या कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। किसी सर्वर को रिमोट से जैसे कंट्रोल करना होता है तो टेलनेट इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ नेटवर्क प्रोटोकॉल्स थे। ठीक है, तो इसमें हमने HTTP, जो HTTPS है वो वेबसाइट का प्रोटोकॉल है। ठीक है, FTP फाइल भेजने के लिए या फाइल लेने के लिए इस्तेमाल होता है। SMTP जो है ईमेल भेजने के लिए है, और इसमें आपने ये दोनों में फ़र्क याद रखना है। ठीक है, SMTP जो है ईमेल सेंड करने के लिए इस्तेमाल होता है, और POP3 और IMAP ये ईमेल रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होता है। TCP IP इंटरनेट की बेसिक है। ठीक है, DNS जो है ये IP को बढ़ देता है, और DHCP IP को ऑटोमेटिकली ये चेंज कर देता है, और SNMP जो है नेटवर्क मैनेजमेंट है, और टेलनेट जो है रिमोट की एक्सेस है। ठीक है, दूर से बैठ के आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो पेपर में वो इस तरह से पूछ सकते हैं कि HTTP की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, DNS किस तरह इस्तेमाल होता है, TCP IP में TCP का क्या काम है। ठीक है, और SMTP किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, ये पेपर में उसमें पूछा हुआ है इसके हवाले से। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको सही में रखना है। तो नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन साइज। ठीक है, तो नेटवर्क्स की टाइप्स उनके साइज़ के हवाले से, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आती है लैन। ठीक है, लैन क्या होती है, लैन की फुल फॉर्म आपने याद रखनी है। लैन होती है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो लैन वो नेटवर्क है जो छोटे छोटे इलाके में होता है, इनके स्मॉल एरिया को जो कवर करता है। ठीक है, वो लैन होती है। जैसे मिसाल के तौर पे एक घर के अंदर जो नेटवर्क है, या एक स्कूल, दफ्तर, या एक यूनिवर्सिटी की इमारत के अंदर जो नेटवर्क का सिस्टम है वो एक लैन होती है। ठीक है, एक छोटे इलाके के अंदर होता है। ठीक है, तो इसकी स्पीड ज़्यादा होती है क्योंकि इसका डिस्टेंस जो है वो कम होता है। ठीक है, तो
मिसाल के तौर पे हमारे घर में जो वाईफाई लगा होता है, ठीक है, इसमें हमारा मोबाइल भी कनेक्टेड होता है, लैपटॉप भी हो सकता है, स्मार्ट टीवी वगैरह भी इससे कनेक्टेड होता है, आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये एक लैन की एग्जांपल है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है मैन, MAN, ठीक है। मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मीडियम साइज़ का नेटवर्क होता है, ठीक है, एक शहर या एक बड़े इलाके को कवर करता है। तो जो मैन है ये लैन से इसका एरिया वाइड होता है, लेकिन वैन से ये छोटा होता है, ठीक है। तो आप इसकी मिसाल ले लेंगे, किसी शहर में केबल टीवी की एक नेटवर्क होती है, या शहर के अंदर मुख्तलिफ किसी ऑफिस की मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं, उनको आपस में कनेक्ट करने वाला एक नेटवर्क जो है ठीक है, मेट्रो बसेस को पब्लिक वाईफाई सिस्टम, ठीक है, अवेलेबल होते हैं पूरे शहर में, ठीक है। तो इस तरह से इसको मैन कहते हैं, जो एक सिटी या एक इलाके को कवर करता है जो, ठीक है। तो वो हमारे पास मैन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास वैन, WAN, वैन। इसकी फुल फॉर्म जो है वो आप याद रखेंगे, वैन की फुल फॉर्म हमारे पास है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो वैन जो है ये वो नेटवर्क है जो बहुत बड़े इलाके में फैला होता है, एक लार्ज एरिया को कवर करता है, पूरी कंट्री को कवर करता है, आप कह सकते हैं एक बड़े रीजन को कवर करता है। तो वो हमारे पास वैन होता है, ठीक है। तो वैन में कई लैंस और मैन्स आपस में कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो वो मिल के एक वैन जो है तरतीब देती हैं, ठीक है। तो वैन सबसे बड़ी एक एरिया को कवर करता है। तो मिसाल के तौर पे आप देख लें, एक ऑफिस है, इसकी ब्रांचेस मुख्तलिफ कंट्रीज़ में है, ठीक है। तो उस ऑफिस की मुख्तलिफ ब्रांचेस को आपस में जोड़ने के लिए जो नेटवर्क इस्तेमाल हो रहा होता है वो हमारे पास वैन होता है, कि वाइड एरिया को जो कवर कर रहा होता है, ठीक है। मुख्तलिफ मालिक में है ब्रांचेस, लेकिन उनको आपस में कनेक्ट करके वो बैठा होता है, तो वो हमारे पास वैन होता है, ठीक है। तो ये कई हज़ार किलोमीटर तक इसकी वो रेंज होती है। तो ओके, तो इसमें पेपर में वो आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे बड़ी किस्म का जो नेटवर्क है, एक वाइड नेटवर्क, वो कौन सा होता है, तो आपको पता है वो वैन होता है, ठीक है। एक सिटी या एक छोटे लेवल का एक सिटी का जो नेटवर्क है वो हमारे पास मैन होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर लाहौर सिटी है, तो पूरे लाहौर सिटी को जो कवर कर रहा है वो हमारे पास मैन है, लेकिन पूरे पाकिस्तान को जो कवर कर रहा है वो हमारे पास वैन है, ठीक है। और लाहौर में फिर आप ले लें कि जो किसी ख़ास एरिया को, ठीक है, जैसे मॉडल टाउन है, तो मॉडल टाउन के एरिया का जो नेटवर्क है वो हमारे पास लैन होगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इंटरनेट ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंटरनेट जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। इंटरनेट अगर खाली पूछ ले कि इंटरनेट किस किस्म का नेटवर्क है, तो वो एक वैन है, ठीक है। पूरे उसका जो एरिया होता है वो वाइड होता है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी लैन, मैन, वैन, ये तो एक आप आसान हो गया याद करना भी, ठीक है। एल से आप इसको लोकल, यानी कि घर या स्कूल, छोटी इमारत को जो कवर कर रहा है, ठीक है। और एम से मेट्रोपॉलिटन, शहर दरमियाने दर्जे का होता है। और डब्ल्यू से वाइड, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क, पूरी दुनिया को जो कवर कर रहा है या पूरे एक कंट्री को जो कवर कर रहा है, ठीक है। तो ये था हमारे पास इसमें नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, और इसके बाद फिर नेटवर्क की टाइप्स उनके साइज़ के हवाले से। अब हम देखते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं। तो नेटवर्क टोपोलॉजी से मुराद है कि नेटवर्क जो है इसमें कंप्यूटर्स और डिवाइसेस एक दूसरे से किस तरह से कनेक्टेड होते हैं, किस तरह से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का एक लेआउट है जो बताता है कि डाटा किस रास्ते से जाता है और डिवाइसेस कैसे लिंक होते हैं, ठीक है। तो ये नेटवर्क टोपोलॉजी में हमें पता चलता है। तो इसकी टाइप्स हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है बस टोपोलॉजी, ठीक है, TOPOLOGY, बस टोपोलॉजी। इसमें एक मेन केबल होती है जिसको बैकबोन कहा जाता है, और बाकी सब कंप्यूटर्स इस बैकबोन के साथ जुड़े होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो पुराने ज़माने के लैन से ज़्यादातर बस टोपोलॉजी पे बनते हैं। सस्ता और सिंपल ये एक तरीका है। इसमें केबल भी कम चाहिए, लेकिन इसका मसला ये है कि अगर मेन इसकी जो केबल है बैकबोन कट जाए तो पूरा नेटवर्क जो है वो फिर बंद हो जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी, STAR, स्टार टोपोलॉजी। इसमें सब कंप्यूटर्स एक मेन डिवाइस जो हब होता है या स्विच होता है उसके साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसकी जो शेप है एक स्टार की तरह होती है, तो इस वजह से इसको स्टार टोपोलॉजी भी कहते हैं। आजकल ऑफिस और स्कूल्स में ज़्यादातर स्टार टोपोलॉजी इस्तेमाल होती है।
तो इसमें ये था कि एक कंप्यूटर अगर ख़राब हो जाए तो बाकी कंप्यूटर्स पे उसका कुछ असर नहीं पड़ता, ठीक है, ईजी इसको मैनेज किया जा सकता है। तो लेकिन अगर मरकज़ी हब ख़राब हो जाए तो फिर नेटवर्क जो है वो बंद हो जाता है, ठीक है। इसमें केबल भी हमें ज़्यादा चाहिए होती है। उसके बाद हमारे पास आता है रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी होती है, इसमें सब कंप्यूटर्स एक रिंग की तरह आपस में जुड़े होते हैं। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा जो एक ही सिमत में घूमता है, ठीक है। कुछ पुराने ऑफिस नेटवर्क्स में ये इस्तेमाल होती थी रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। इसमें डाटा कोलिजन कम होता है, ठीक है, परफॉर्मेंस इसमें बेहतर रहती है। तो इसमें अगर एक कंप्यूटर ख़राब हो जाए तो पूरा नेटवर्क जो है वो मुतासर हो सकता है। इंस्टॉलेशन इसकी भी थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। उसके बाद आती है जी मैश टोपोलॉजी, ठीक है, MESH मैश टोपोलॉजी। इसमें हर कंप्यूटर दूसरे तमाम कंप्यूटर्स से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है, मतलब एक के साथ अलग अलग रास्ता बना होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर मिलिट्री सिस्टम्स या मिशन क्रिटिकल नेटवर्क्स में ये इस्तेमाल होता है मैश टोपोलॉजी, ठीक है। रिलायबल है, अगर एक रास्ता ख़राब हो जाए तो दूसरा रास्ता इस्तेमाल करने के लिए मौजूद होता है। इसमें डाटा फास्ट ट्रैवल करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा केबल इसमें चाहिए होती है और इंस्टॉलेशन भी इसकी मुश्किल होती है और थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी होती है। उसके बाद हमारे पास आती है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी ये स्टार और बस का कम्बिनेशन है, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी का कम्बिनेशन आपस में मिलके ट्री टोपोलॉजी बनाता है, ठीक है। इसमें कंप्यूटर्स ब्रांचेस की तरह आपस में जुड़े होते हैं, बिल्कुल जिस तरह से एक दरख्त एक ट्री का ढांचा बनता है, इसी वजह से इसको ट्री टोपोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में डिपार्टमेंट्स मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए ट्री टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। आसानी से इसको एक्सपेंड किया जा सकता है, डाटा बेहतर तरीके से मैनेज होता है, ठीक है। तो मसला वही है कि अगर मेन बैकबोन इसकी ख़राब हो जाए तो बाकी सब भी मुतासर होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं जी हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है जब दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजीज़ को मिला दिया जाए तो वो हाइब्रिड कहलाती है। मैश या स्टार को मिला दिया जाए या स्टार या रिंग को आपस में मिला दिया जाए, ठीक है। तो मल्टीनेशनल कंपनीज के नेटवर्क्स जो है वो हाइब्रिड टोपोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबल होते हैं, स्केलेबल होते हैं, ज़रूरत के मुताबिक इसको कम भी किया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है, और रिलायबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है। तो साइड इफेक्ट इसका ये कि ये चीज़ थोड़ी सी कम्प्लेक्स और थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। तो इसमें इसको इजीली इस तरह से याद रखा जा सकता है कि बस टोपोलॉजी है, ठीक है, जैसे एक रोड है, सब एक साथ एक सड़क पे चल रहे हैं, ठीक है। स्टार है, एक मरकज़ हब है, सब उसी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। रिंग जो है इसमें एक डाटा जो है वो एक दायरे में घूमता है, ठीक है। मैश जो है सब से जुड़े सब जो है सब के साथ जुड़े होते हैं, तो मैश टोपोलॉजी हो जाती है। शाखों वाला एक दरख्त बनता है, ठीक है जी, दो को आपस में मिला के, तो वो हमारे पास ट्री टोपोलॉजी हो जाती है। हाइब्रिड जो है वो मिक्स और एडवांस्ड इसकी फॉर्म होती है, ठीक है। तो पेपर में ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन इसमें इसी तरह से पूछ सकता है कि स्टार टोपोलॉजी का सेंट्रल डिवाइस किससे कनेक्ट होता है, तो स्विच होता है, ठीक है। तो किसमें दायरा डाटा जो कि दायरे में घूमता है, तो पता है वो रिंग टोपोलॉजी होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन सी रिलायबल टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी, ठीक है। इस तरह से ये इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, इसको इस तरह से भी याद रखा जा सकता है। आप बी से बस टोपोलॉजी एक रास्ता होता है, स्टार टोपोलॉजी मर्कज़ से जुड़े होते हैं, रिंग जो है वो हाँ दायरे में होता है, ठीक है। तो ट्री जो है शाखों वाला यानी कि मुख्तलिफ इसको आपस में एक ब्रांचेस की तरह आपस में जुड़े होते हैं। तो ये कुछ हमारे पास पॉइंट्स है टोपोलॉजी के वाले से। तो बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Sierra Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053078085.